धरती माता की चित्र के ऊपर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी का हमारे बीच और इस कार्यक्रम की सहयोगी संस्था प्रेरणा दर्पण, भगत हॉस्पिटल, द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब, विकास जिंदा है, ह्यूमन रिसोर्स नेटवर्क इन एन एनवायरमेंट, साहित्य 24, जितनी भी संस्थाएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं हर महीने। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आज के मुख्य अतिथि महाबल मिश्र जी का, सरोज ठाकुर जी एक बुके और डॉक्टर भगत से चाहूँगा का एक स्वागत करें। इतनी अच्छी बात है कि डॉक्टर भगत एक डॉक्टर होते हुए भी समाज के जितने भी कि ये जो पैकिंग मटेरियल होता है ये क्यों इतना आ रहा है और इसका आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट पेट्रोलियम से बना है स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल है, यानी ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप ये पॉलीथीन देख लीजिए, वो प्लास्टिक के वो देख लीजिए, कप देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, ये अगले 5 लाख साल तक भी खत्म नहीं होगा। तो ये समस्या हम क्यों इकट्ठी करते जा रहे हैं, और कुछ तो जरूरत है, वो तो समझ में आया कि ये जरूरत है। जो जरूरत नहीं है उसको क्यों हम इकट्ठा कर रहे हैं, और क्या उसका सब्स्टिट्यूट है कोई, उसके बदले हम कोई और चीज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यही विचार आया और फिर मुझे लगा कि चलिए ऐसे विषय पे और लोगों से बात करते हैं। और एक शब्द जो है हमने शुगर फेसबुक में डाला कि जंक पैकेजिंग मटेरियल, जंक फूड उसको कहते हैं जो जिसका कोई खास फायदा नहीं होता। इस तरह पैकेजिंग मटेरियल भी जो हमें दिया जा रहा है इसका कोई यूज नहीं है, तो जंक ही तो है। समस्या इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है, कहीं पे उसका सलूशन नहीं निकल रहा है। और ये जो वेस्ट है, अब हम इसका क्या करें, तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा कि आया क्यों, सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, क्या बेटर ऑप्शंस हैं, और उससे पहले हमें लोगों को सेंसिटाइज भी करना है, क्योंकि इस विषय में सोशल मीडिया पे, सामाजिक लेवल पे चर्चा ज़्यादा नहीं हुई कि ये पैकिंग मटेरियल है। अब आप लोग भी साधारण भाषा में बताऊं कि किसी को गिफ्ट देने जाते हैं तो गिफ्ट चाहे उसकी वैल्यू कुछ ना हो, पर डब्बा सुंदर होना चाहिए और उसका कवर भी बड़ा सुंदर सा होना चाहिए, और आप बड़े शान से देते हो और फोटो खिंचवाते हो। उसके अंदर जो थर्मोकोल निकलता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और वो भी अगले कई सालों तक कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और समुद्र में जाके इकट्ठा हो रहा है, वो देख सकते। इसी तरह पॉलिस्ट्रीन है जो फिल्म वगैरह आप लोग यूज करते हो इधर उधर, ये भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं। तो अब आप मेरे ख्याल मूल बात आप समझ लो कि जंक पैकेजिंग मटेरियल जो हम लोग यूज कर रहे हैं और वो क्या है। अब उसके अल्टरनेटिव भी है, पहले भी थे। मार्केट में एक पोजीशन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए भी ये बड़े बड़े डब्बे बनाए जाते हैं। पब्लिसिटी मटेरियल भी जो लो कॉस्ट है, फ्लैक्स जिन्होंने बनवाए हैं तो चाइना फ्लैक्स होता है और एक अच्छा वाला फ्लैक्स होता है। चाइना वाला सस्ता होता है जो एक बार यूज करना होता है, और जो लंबा यूज करना होता है अच्छा वाला फ्लैक्स यूज कर लेते हैं। रेट 2-2.5 गुना का फर्क आ जाता है, दोनों ही इंडिस्ट्रक्टेबल है। अब आज का जो मेरा एम था कि इंडिविजुअल ओपिनियन भी लेना, आप लोगों के रिएक्शन भी लेना, आप लोगों को जागरूक भी करना इस विषय में, और आगे आप लोग कैसे सहयोग करेंगे इसको, एक तरह से इसको मुहिम को आगे ले जाएंगे, ये मैं आप लोगों से ही सुनना चाहूँगा। फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया तो कुछ नया तो करना ही है, कुछ करते हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करते हैं इस पर थोड़ी सी और देखते हैं आप लोग क्या है। हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी सिंह भी बैठे हुए हैं, और सामने बैठे बहुत ही आदरपूर्वक सम्मानीय तमाम बहनें, प्रिय दोस्तों, बुजुर्गों और भाई, मैं डॉक्टर भगत जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी सोच आने वाला पीढ़ी किस तरह से स्वस्थ रहे इस तरफ गया है। ये सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, आने वाला पीढ़ी को भी इसका लाभ कैसे मिले, प्रेरणा मिले। आपका सोच 2 दिन का या 3 दिन का जो है वो दर्शाता है। और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री 1982 में, डॉक्टर भगत 1982 में HM सेट से शुरुआत हुई थी प्लास्टिक इंडस्ट्री। और प्लास्टिक इंडस्ट्री हुआ था तो प्लास्टिक में
पहले आपने देखा होगा जो 76 में पहला टीवी आया था, तो उसमें टीवी आया था तो प्लास्टिक का बटन था, टेबीसी, तो उसको रिसाइकल का तो बाद में बना, इसको रिसाइकल करके इसको काटा जाता। देखिए ये पॉलीथीन का जो आप बैग है ये रिसाइकल नहीं होता, इसको नोच के आप 100 साल आप पानी में डाल दिए, 100 साल भी खत्म नहीं होता। तो इसका कारण कौन है? हम लोग। मैं एक चेतना देने की बात आप लोग किए हैं, ये लोगों में प्रेरणा देने की जो बात की है, इसीलिए आपको साधुवाद देता हूं जो आपको प्रेरणा आई है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब हम लोग एक 10 लोगों को अवेयरनेस देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं, आप अपने घर में जाके बोलेंगे, अपने पड़ोस में बोलेंगे कि हमें आजकल बहुत चीज अच्छा हो गया है। अभी अच्छे अच्छे घर का अब शादी का कार्ड अब व्हाट्सएप पर आना हुआ शुरू हुआ। देखिए उसमें क्या बचत हुआ, टाइम की बचत, और जो फूड लाते थे, मिठाई लाते थे, उसकी बचत, और वेस्ट की बचत। तो ये जो सुधार हुआ है, तो मैं समझता हूं आपके घर में भी कोई शादी विवाह हो तो आप भी अब कार्ड व्हाट्सएप पर ही भेजा करें, तभी तो आपका इस अवधि तो बड़े बड़े फूड, इतना बड़ा डब्बा मिठाई, इतना डब्बा दिखावा। तो ये चीज के लिए हमें भी अपने आप को सुधारना की जरूरत है। तो वे वेस्टेज को, जो जंक हमारा है, इसको कम करने का एक ही तरीका है, और खास करके बहने से तो मैं ज्यादा आग्रह करता हूं, बहने से आग्रह करता हूं, क्योंकि अपने बच्चों को यदि प्रेरणा देते हैं तो असली गुरु कौन है? मां तो है। तो प्रेरणा दें, जो इस पर ध्यान दें, और हमें भी ध्यान देना है। जो ये जो हम वेस्टेज प्लास्टिक हो या पेपर का हो, या आजकल लकड़ी का भी हम देखते हैं, बहुत सारे कार्ड आते हैं लकड़ी का, सीट का बना हुआ आता है। तो और ये डॉक्टर भगत की समस्या नहीं, देश की समस्या है, जो हम लोगों को सबको आगे बढ़ के, और मैं आपको तो मैं कहता हूँ आपको पद्मश्री मिलना चाहिए, जिस तरह का सोच आप कभी कभी वीडियो देखते हैं, आपकी सोच जो इस दिशा में है। पहले तो मैं डॉक्टर समझता था, उसके बाद सोशल में आप आगे बढ़े, उसके बाद धर्म में आगे बढ़े, अब साइंटिफिक जो बात आपने किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज आपका रूप देखा, इसके लिए भी बधाई देता हूं। जैसे कि अभी उन्ना जी ने बताया, डॉक्टर गुलजार आता है उसको, मतलब इतना था कि सर लीडर्स भी। मैं सबसे पहले डॉक्टर भगत जी को बहुत दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अवेयरनेस जो दिया पैकेजिंग का, जो आज ये पैकेजिंग के जो जिस तरह से चल रही हो गया, तो डे बाई डे जिस तरह से बढ़ रहा है, और ये जंक इस तरह है जो मैं समझता हूँ कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो इसलिए अवेयरनेस करने के लिए जो आज ये मीटिंग बुलाया है, इस तरह से सभी यहाँ जो उपस्थित हुए उनको भी दायित्व बनता है, मेरा भी दायित्व बनता है, इस बात को सब घर घर तक पहुँचावे, जो जंक पैकेजिंग को किस तरह से खत्म किया जाए। और इस दिशा में कुछ लोग प्रयास भी किए हैं, जो भाई अब शादी का कार्ड देखते हैं, जब पहले अब व्हाट्सएप पर आना शुरू हो गया, तो ये सब है। तो गिफ्ट की पैकेज, मन की पैकेज होना चाहिए, ये गिफ्ट का पैकेज बड़ा गत्ते का नहीं होना चाहिए, आधा प्लास्टिक का होना चाहिए। कई समस्या है, उसी में एक समस्या और मैं उजागर करना चाहता था, जंक पैकेजिंग मटेरियल। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि पहाड़ जो है दिसंबर तक हटा दो, बेचारे नहीं हटा। कारण क्या था कि जो प्रोडक्शन है वो रिमूवल से ज्यादा चल रही है। अब वो प्रोडक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि सोसाइटी उसमें ऐड कर रही है। अब इसमें हम सबको सोचना है कि क्या हमें इतना पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है, और क्या उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से कर सकते हैं, 80% तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर 80% आप रिसाइकलिंग में डाल देंगे तो समाज का बहुत भला होगा, फ्यूचर जनरेशन से। मेरी सोच ये है कि अपनी उम्र तो हो गई, 70 के होने वाले हैं,
आने वाली जनरेशंस के लिए मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, उनके पोती आ रहे हैं, उनकी आगे जनरेशन क्या मैं धरती उनके जीने लायक छोड़ के जाऊँगा। ये सोच बनानी बहुत जरूरी है। हम जो कर रहे हैं अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए, क्या वो फ्यूचर के लिए सही है? मेन मुद्दा यही है कि हम जो धरती को छोड़ के जा रहे हैं वो आने वाली जनरेशन उसमें सांस कैसे लेगी, उसमें कैसे जिएगी, और क्या उनको पीने के लिए पानी मिलेगा, क्या रहने के लिए शुद्ध हवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या उसके लिए वो ऑक्सीजन टैंक्स में रहेंगे वो। तो ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा नया इशू था और बिना मीडिया के सहयोग के इसको हम पब्लिक तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपने लोगों का इंटरेस्ट देखा ही जी कि तालीमदार वाह करना ये है, लेकिन मुद्दा एक समझने वाला है कि क्या इतने पैकेज मटेरियल की जरूरत है और उनको उसको इस्तेमाल करना। हमारे पास सब्स्टिट्यूट था, पहले ब्रेड आती थी बटर पेपर में, अब प्लास्टिक के बैग में। इन्होंने इस बार क्या किया, पता नहीं मुझे ध्यान में कभी इस चीज हो गया था, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं या उसके से हो रहे हैं उनको याद होगा ब्रेड जो की बटर पेपर में आती थी, नाखून से उसको काट लेते थे। और अपनी गाड़ी की डिक्की में रख करके एक गाड़ी में एक बार 10 लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने वाली बात है और मीडिया के सहयोग के बिना ये संभव है। आप लोग जो मीडिया से है तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हम इसमें प्रोमोज डालेंगे आप उनको शेयर करिए, अपने तक पहुँचाइए। कहीं ना कहीं असर आ जाएगा उसका, ये नहीं कि नहीं आएगा, असर आता है। लेकिन हाँ, दिल्ली के लोग कुछ ज़्यादा बेशर्म है एज कम्पेयर टू हिमाचल या सिक्किम या सिक्किम मुझे इतना साफ सुथरा लगा, बाली इतना साफ सुथरा है, हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, बहुत साफ सुथरा है। ये गाड़ी वाले ये है जो बोतल गाड़ी से बाहर फेंक देते, लोकल पॉपुलेशन नहीं फेंकती। सर, आप गवर्नमेंट को लेकर आप कितना इनिशिएटिव लेने वाले हैं? गवर्नमेंट से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। हमारी शुरू से फिलोसफी रही है, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अपने दम पे उसको आगे ले जाऊँ। गवर्नमेंट ने कई बार कानून में करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो बहुत अच्छा। देखिए, पॉलिटिकल विल के बिना संभव नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तब जाती है पॉलिटिशियन के सामने। अगर आज ब्यूरोक्रेसी मार्केट में जाकर लीड करती है और 10 दोकानों को चालान कर देती है तो अगले दिन उसकी ट्रांसफर होती है कि तुम गए कैसे, हमारे एरिया में तुम कैसे। एक पॉलिटिकल विल चाहिए। पब्लिक सेंसिटाइजेशन हुई भी थी और टूटी भी। सर, एज ए डॉक्टर आप क्या कहेंगे, ये जो चल रहा है पोल्यूशन कॉज्ड बाय जंक मटेरियल, तो इससे आने वाले टाइम पर हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों को क्यों इसे गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए, ये जो वेस्ट है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मैंने एग्जांपल दिया, पॉलीस्टीरीन, थर्मोकोल, पॉलीथीन, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं। आप इसको बर्न कर सकते हो, बर्न करोगे तो टॉक्सिक फ्यूम्स ऑलरेडी दिल्ली झेल रही है। और एक ग्रीड कहाँ से शुरू होती है? बिजनेस से शुरू होती है। पराली की बात हुई, पराली का मूलभूत कारण तो मेरी जो समझ में आया है कि पंजाब में चावल पैदा नहीं होता था, ये बात में शुरू और अच्छी क्वालिटी का बासमती आया, प्रॉफिट बहुत था, रेट अच्छे मिलते थे, किसानों ने खूब पैदा किया, खूब पेस्टिसाइड्स यूज किए। पंजाब में कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया, जमीन में पानी जो खड्डा खोदते थे पानी आ जाता था, अब 200, 250, 300 फुट में पानी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम को ग्रीड ने क्रिएट किया। ग्रीड है, पैसा कमाने की होड़ है, तो फिर हड़ताल करके भी बैठे करते हैं। मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो महसूस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाने की होड़ में अब इंसानियत को भूल गए।